शानदार ड्रामा। आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे तो वादा है कि आप लोगों को हम सुबह हंसते हुए और खुशहाल करके जरूर भेजेंगे। दोस्तों, आप लोग जो ये दृश्य देख रहे हैं, ये जो सीन आप लोग देख रहे हैं, ये राज्य चुनारगढ़ की कहानी है। राज्य चुनारगढ़ के सम्राट महाराज जसवंत सिंह अपने सिंहासन पर बैठे नजर आएंगे और महाराज के दाहिने हाथ की तरफ उनके वफादार महामंत्री दुर्जन सिंह बैठे नजर आएंगे और महाराज के बाएं हाथ की तरफ उनकी सेना के सेनानायक सेनापति सुरजन सिंह बैठे नजर आएंगे। राज दरबार सम्राट व प्रजा की सलामती के लिए कंचनियाँ मुबारकबाद पेश कर रही हैं। अब आप लोग देखिए कि आप लोगों को अपने संगीत के माध्यम से हम आगे ले चल रहे हैं और आप लोग देखिए आगे होता क्या है। गाँव मुबारक के बाद मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक के बाद मैं वारी गाऊं, गाँव मुबारक के बाद मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक के बाद मैं वारी गाऊं, गाँव मुबारक के बाद मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक के बाद मैं वारी गाऊं, गाँव मुबारक के बाद मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक के बाद मैं वारी गाऊं, चमचम चमके ये दरबार मैं वारी जाऊं, चमचम चमके ये दरबार मैं वारी गाऊं, सिंहासन पर बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं, सिंहासन पे बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं, सिंहासन पर बैठे हैं ये सही इंसाफ करते हैं, सिंहासन पे बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं, प्रजा की सुनते हैं पुकार मैं वारी जाऊं, चमके रे पुकार मैं वारी गाऊं, गाँव मुबारक के बाद मैं वारी जाऊं, गाऊं मुबारक के बाद मैं वारी गाऊं, गाँव मुबारक के बाद मैं वारी जाऊं, गाऊं मुबारक के बाद मैं वारी गाऊं, गाँव मुबारक के बाद मैं वारी जाऊं, गाऊं मुबारक के बाद मैं वारी गाऊं, चमचम चमके ये दरबार मैं वारी जाऊं, चमचम चमके ये दरबार मैं वारी गाऊं, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, प्रजा में होवे जय जयकार मैं वारी जाऊं, प्रजा में होवे जय जयकार मैं वारी गाऊं, गाँव मुबारक के बाद मैं वारी जाऊं, गाऊं मुबारक के बाद मैं वारी गाऊं, गाँव मुबारक के बाद मैं वारी जाऊं, गाऊं मुबारक के बाद मैं वारी गाऊं, चमचम चमके ये दरबार मैं वारी जाऊं, चमचम चमके रे दरबार मैं वारी गाऊं, गाँव मुबारक के बाद मैं वारी, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय।
मंत्री दुर्जन सिंह, जी महाराज। जाओ शाही खजाने से इन कंचनियों को 5-5 असरफियां व एक साड़ी देकर इन्हें सम्मान के साथ दरबार से रुखसत किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज की। द्वारपाल, महाराज का आदेश है राज दरबार में उपस्थित समस्त कंचनियों को महाराज के शाही खजाने से 5-5 असरफियां व एक साड़ी देकर इन्हें राज दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, एक एक करके बारी बारी से आइए। महाराज को आदाब करते हुए चलिए, शाही खजाने से अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। मंत्री जी, जी महाराज। आज भरे दरबार हम तुमसे अपने इस जूनागढ़ राज्य के विषय में कुछ जानकारी करना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं महाराज? मंत्रीवर, मंत्री जी बतलाइए समाचार क्या आज? मंत्री जी बतलाइए समाचार क्या आज? और प्रजा में किस तरह की उठती है आवाज? मंत्री दुर्जन सिंह, जी महाराज। हमारे जूनागढ़ राज्य का क्या समाचार है? सुनिए राजन, कि आपके जूनागढ़ राज्य की प्रजा के क्या समाचार हैं? और समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार, और प्रजा आपके नाम की करती जय जयकार। मेरे दानवीर सम्राट, आपके राज जूनागढ़ में आपकी प्रजा चैनो अमन और खुशहाल है राजन। किसी भी रियाया को, किसी भी प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है राजन। जब भी मैं आपके प्रजा में भ्रमण करने जाता हूँ, आपके प्रजा के मुखारबिन से यही आवाज आती है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मंत्री दुर्जन सिंह, ये सुखद समाचार सुनकर मुझे महान खुशी कि हमारे शासन काल से हमारी जूनागढ़ की रियाया
खुशहाल है। कहा गया है बजे ताली युगल कर से, यही नियम सदा से है। प्रजा है जबकि राजा से, राजा भी प्रजा से है। जी महाराज। मंत्रीवर, जिस देश की प्रजा दुखी है तो वहां का सम्राट हमेशा दुखी होगा। या जिस देश की प्रजा खुशहाल है वहां का सम्राट हमेशा खुशहाल होगा। क्यों नहीं राजन। महाराज, रवि के किरणों के जैसी, रवि के किरणों की जैसी जगमगाती ये आपकी राजधानी है, और सिंह बकरी पिया करते यहाँ एक घाट पर पानी है। चोरी बटमारी दगाबाजी फरेबो फंद का, चोरी बटमारी दगाबाजी फरेबो फंद का जिक्र है इस राज्य में बिल्कुल नहीं। दुख शाबाश, तुमसे यही उम्मीद है। सुरजन सिंह, तुम्हारी सेना का क्या समाचार है? मेरे दानवीर सम्राट, इस वक्त हमारी सेना अपनी सीमा सरहद पे तैनात है, और सेना के होते हुए इस जूनागढ़ राज्य में किसी दुश्मन की जरूरत नहीं जो इस जूनागढ़ राज्य में कदम लग सके। शाबाश मेरे बहादुर, तुमसे यही उम्मीद है। मेरे दानवीर सम्राट, अगर आपकी इजाजत हो तो इस भले राज दरबार हम आपसे कुछ अर्ज करना चाहते हैं। क्या कहा? कुछ कहना चाहते हो? सेनापति, शौक से कहो, तुम्हें इजाजत दी जाती है। तो एक दरख्वास्त है मेरी महाराज जी, एक दरख्वास्त है। हाँ, एक दरख्वास्त है मेरी महाराज जी, नौकरी की उम्र है हमारी नहीं, ऐ श्रीमान छुट्टी और मुझे दीजिए, और काम सेना का मुझसे संभलता नहीं। मेरे दानवीर सम्राट, अब हमारी उम्र वो नहीं है जो कि हम आपके सेना का काम देख सके, इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें इस पद से छुट्टी दे दीजिए। क्या कहा? सेनापति सुरजन सिंह, हमारे मुल्क का शेर आज रिटायरमेंट की छुट्टी मांग रहा है कि मुझे छुट्टी दी जाए। नहीं सेनापति सुरजन सिंह, कि छुट्टी तुमको न दूंगा। ऐ सेनापति, छुट्टी तुमको न दूंगा। ऐ सेनापति, जानते हो कि मेरे वफादार हो मुलाजिम पुराने इस दरबार के, और सच्चे हमारे नमख्वार हो। मेरे वीरवर, छुट्टी तो नहीं बल्कि जाओ, हम तुम्हें आराम करने की मोहलत देते हैं। जब कोई खास काम दरबार में पड़ जाएगा, वह बॉर्डर पर पड़ेगा, तब हम तुम्हें फिर पुनः वापस बुला लेंगे। मेरे दानवीर सम्राट, तो आपके हुक्म से कुछ गुजर है नहीं, आपके हुक्म से क्या आपके हुक्म से कुछ गुजर है नहीं, आपका कहना मुझको स्वीकार है। जब जरूरत हमारी और पड़े आपको, हाजिर उस वक्त होऊंगा दरबार में।
जरूरत हो, आप इस रात दरबार से एक सिपाही भेजकर हमें खबर करा देना। आपके चरणों में यह खादिम हाजिर हो जाएगा। जाओ सेनापति जी, तुम जा सकते हो। मंत्री दुर्जन सिंह, जी महाराज। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि हमारी पहली रानी के खत्म हो जाने के बाद हमने अपना दूसरा विवाह पारसगढ़ से महारानी सतवंती को इस जूनागढ़ लाए। जी राजन। हमारी पहली रानी की कोख से एक बेटे ने जन्म लिया है जिसका नाम राजकुमार जय सिंह है। जी हुजूर। सौभाग्यवशात महारानी सतवंती की भी कोख से एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम राजकुमारी रंजना है। जी राजन। इसलिए जाओ, तुम्हें इजाजत देते हैं, कुछ सिपाहियों को साथ ले लो और जाओ महारानी सतवंती के महल की तरफ तुम अपना पहरा लगा दो। ठीक है राजन, आपके आदेशानुसार मैं महारानी के राजमहल के चारों तरफ पहरे के लिए प्रस्थान करता हूँ। जा सकते हो। द्वारपाल, द्वारपाल, इसी वक्त तुम जाओ राजमहल। राजमहल में जाकर हमारी प्रिय महारानी सतवंती से बोल दो कि महाराज दरबार में तुम्हारा इंतजार करते हैं। क्यों बुलाए महाराज दरबार में, काम क्या है जरूरी ये बतलाइए, और कोई गलती है क्या दासी से हो गई। कोई गलती है क्या दासी से हो गई, जल्दी फरी माये, जल फरी माये, कोई जल। स्वामी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो आपने एकाएक राजमहल से इस राज दरबार में याद किया है? प्रिय, तुमसे गलती हो ही नहीं सकती। आज एकाएक तुम्हें दरबार में किस लिए याद किया है? किस लिए याद किया स्वामी? इसलिए तुमको बुलवाया हो, इसलिए जान मन तुमको बुलवाया। तुमको बुलवाया हो इसलिए जान मन, जानती हो मेरी दूजरानी हो तुम, और ब्याह कर दूसरा तुमको लाया हूं मैं। ब्याह कर दूसरा तुमको लाया हूं मैं, मेरे जीवन की सुखमय कहानी हो तुम। प्रिय, जी स्वामी। तुम जितना प्यार बेटी रंजना को देती हो उससे कहीं ज्यादा प्यार बेटे जय सिंह को देना, ताकि अपने दिल के अंदर कभी ये एहसास ना कर सके कि तुम हमारी सौतेली माँ हो। स्वामी, मैं जितना प्यार अपनी बेटी रंजना को देती हूँ उससे कहीं ज्यादा प्यार अपने बेटे जय सिंह को देती हूँ। वो अपने दिल में इस बात को लेकर कभी एहसास नहीं करेगा कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। क्यों नहीं प्रिय, तुम तो खुद समझदार हो, फिर तुम्हें समझाने की जरूरत ही क्या।
जाओ अब जाकर राजमहल में आराम फरमाओ। जैसी आज्ञा महाराज की। इजाजत है प्रिय, जाओ। द्वारपाल, मेरे दोनों बच्चे बेटा जय सिंह और बेटी रंजना, ये दोनों कॉलेज से पढ़कर राजभवन आ गए होंगे। जी हजूर। जाओ दोनों बच्चों को जी। मेरे करीब लाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। बेटे जय सिंह और बेटी रंजना, तुम दोनों भाई बहन समय से कॉलेज जाना और खूब मेहनत के साथ पढ़ाई करना, जिससे कि अपने कॉलेज के अंदर हर बच्चों से आगे अच्छे नंबरों से पास हो और पूरे कॉलेज में तुम दोनों का नाम रोशन हो। बेटे रंजना, बेटी तुमसे छोटी है बेटी। राजमहल से जब कॉलेज जाना, अपनी छोटी बहन रंजना को साथ लेकर जाना और कॉलेज से जब राजमहल वापस आना, अपनी छोटी बहन रंजना को साथ ले आना। और तुम दोनों भाई बहन कभी ये आपस में ये मत सोच लेना प्यारे बच्चों कि हम दोनों भाई बहन सौतेले हैं। प्रिय बेटे, जाओ, राजमहल में तुम दोनों की माँ बड़ी बेसब्री के साथ दोनों का इंतजार करती होगी। जाओ प्यारे बच्चों, जाओ, सदा खुशहाल रहो। द्वारपाल, जी हजूर। जैसा कि मंत्री दुर्जन सिंह ने कहा है, आपकी जूनागढ़ की रियाया खुशहाल और चैनो अमन से जी। अपना जीवन व्यतीत कर रही। जी। आज हम स्वयं अपनी रियाया का निरीक्षण करेंगे। कल प्रातःकाल होते ही हमारा घोड़ा तैयार किया जाए जैसी आज्ञा हजूर। और हम अपनी रियाया को भ्रमण करके स्वयं उनके दुख सुख को देखेंगे। आज का दरबार यहीं समाप्त होता है। द्वारपाल, हुजूर। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। आओ। वाह महाराज वाह, क्या खूब सोच है तुम्हारी। कहाँ मेरी बेटी लाखों में एक, और कहाँ जय सिंह। जय सिंह को तो ऐसा प्यार दूंगी कि दुनिया की कोई भी माँ अपने बेटे को इतना प्यार दिया ही नहीं होगा। अरे मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, लेकिन मैं क्या करूं, सिर्फ तड़प के ही रात भर रह जाती हूँ। क्या करूँ और क्या ना करूँ, बस समझ में नहीं आता। हाँ, एक बात समझ में आती है कि मैं कुछ बात अपने इस बिहारी लाल से करूं तो शायद कोई रास्ता निकल आए। बिहारी लाल, हुजूर। एक बात बताओ, कौन सी? कि इस राज दरबार में कितने दिनों से काम करते हो? हुजूर, लगभग 30-35 साल। 30-35 साल? जी। तब तो तुमने पहले वाली महारानी जी को जरूर देखा होगा। जी। अच्छा एक बात बताओ, जी। क्या पहले वाली महारानी जी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थी? खूबसूरत तो थी, लेकिन आप जैसा नहीं। आप तो उनसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ओह, काफ़ी समझदार लगते हो। अच्छा एक बात बताओ, जी। कि इस वक्त महाराज की उम्र क्या होगी? इस वक्त महाराज जी की उम्र लगभग 60-65 साल होगी हुजूर। 60-65 साल? अच्छा एक बात और बताओ, जी। कि इस वक्त मेरी उम्र क्या होगी? आपकी उम्र इस समय लगभग
35-36 साल होगी। कहाँ 60-65 साल और कहाँ 35-36 साल। लेकिन बिहारी लाल जी। इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें मेरी माँ बाप की गलती है। उन्होंने क्या सोचा होगा कि मेरी बेटी जाएगी और राजमहलों में राज रानी बनकर रहेगी। अरे लाख सोना ही भरो, लाख सोना ही भरो हो, जब कान में लहर नहीं तो सारा सोना बेकार है। इसीलिए तो कहती हूँ, इसीलिए तो कहती हूँ, उम्र 36 की, उम्र 36 की, कमर 32 की, कसम हमरी मचलती जवानी की, अभी तो मैं जवान हूँ। हे बिहारी लाल, इसीलिए तो कहती हूँ क्या, हे भगवान, क्या करूँ और क्या ना करूँ, किसके पास जाऊँ और किससे आप बीती में सुनाऊँ। इसीलिए तो कहना है, क्या कहना है कि मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। ओए बुढ़ा मिल गया, हाँ हाँ बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ राम। मैं गुड़िया हसीन, मेरी मोरनी सी चाल है। मैं गुड़िया हसीन, मैं गुड़िया हसीन, मेरी मोरनी सी चाल है। उनके सर के आग मेरे बाबा जी का हाल। मैं हो गई बदनाम। गई बात पीछे बुढ़ा भी चला गया। सब जो लाए फूल बुढ़ा को भी लेके आग। मैं हो गई हैरान, मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। बिहारी लाल, देखो मैं काफी थकी हुई हूँ और मैं चली हूँ आराम करने। अगर अपने राजमहल के सामने से कोई भी निकल के जाए तो मुझे तुरंत बताना। जैसी आपकी आज्ञा हुजूर।